हेलो फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसको ये समझना ज़रूरी होता है कि उस सब्जेक्ट में यूज़ होने वाले कौन से शब्द का मतलब क्या होता है। शेयर मार्केट में जो सबसे पहला वर्ड यूज़ होता है वो होता है शेयर। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि शेयर किसे कहते हैं। कहीं-कहीं पे आपने सुना होगा वर्ड शेयर की जगह पे स्टॉक यूज़ होता है। तो क्या शेयर और स्टॉक एक ही चीज़ होती है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले एक काम करते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उससे बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है और उसके साथ फिर इन शब्दों का मतलब हम समझेंगे। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए, बी, सी और डी 4 लोग थे। उन लोगों ने मिलके एक बिज़नेस शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने एबीसीडी लिमिटेड रख दिया। इन चारों लोगों ने ढाई ढाई लाख रुपए इसके अंदर डाला। टोटल 10 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया। ये जो इन्होंने डाला है, इसको क्या हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये जो 10 लाख रुपए डला है, इसको हम कहेंगे कैपिटल। आपको एक शब्द का मतलब समझ में आ गया कि कैपिटल क्या होता है। अब ये इन्होंने जो डाला है, ये कंपनी के अंदर किस फॉर्म में होगा? ये बैंक के फॉर्म में हो सकता है या कैश के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ 10 लाख रुपए है, ये बैंक में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। इस 10 लाख रुपए से इन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया। इसमें इन्होंने क्या काम किया, ये 5 लाख रुपए का कोई सामान परचेज़ करके लेके आए। इस 5 लाख के सामान को इन्होंने आगे 10 लाख रुपए का बेच दिया। अब कोई सामान ये 10 लाख का लेके आ रहे हैं, 5 लाख का लेके आ रहे हैं और 10 लाख का बेच रहे हैं, तो उसमें इन्हें मुनाफ़ा कितने का हुआ? 10 में से 5 गए तो इन्हें 5 लाख रुपए का मुनाफ़ा हुआ। ये मुनाफ़ा क्या है? ये प्रॉफ़िट कहलाता है। ये 5 लाख रुपए का प्रॉफ़िट है। इस 5 लाख रुपए के प्रॉफ़िट को अब ये लोग 2 काम कर सकते हैं। क्या तो इस प्रॉफ़िट को ये अपनी पूँजी में जोड़ सकते हैं। पहले पूँजी 10 लाख रुपए थी, अब इसमें 5 लाख रुपए प्रॉफ़िट और ऐड हो गया, तो ये पूँजी 15 लाख हो गई। या फिर ये इस प्रॉफ़िट को आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर ये आपस में डिवाइड करते हैं, तो इसको कहा जाता है डिविडेंड। इन्होंने अपना प्रॉफ़िट अगर कंपनियों से निकाल लिया और आपस में शेयर होल्डर्स में बाँट दिया, तो जो बटा हुआ प्रॉफ़िट है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अभी तक आपको 3 चीज़ की डेफ़िनिशन समझ में आ गई होगी। पहली चीज़, आपको कैपिटल का मतलब समझ में आ गया, बिज़नेस में कैपिटल किसे कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉफ़िट क्या होता है। आपको ये समझ में आ गया कि डिविडेंड क्या होता है। चलिए, अब हम आते हैं अपनी मेन डेफ़िनिशन के ऊपर, शेयर। इसी एग्ज़ाम्पल में मैं थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ। इन्होंने जो कैपिटल ली थी, वो 10 लाख रुपए ली थी, ठीक है? अब इसको अगर ये 4 लोगों में डिवाइड करते हैं, तो 2.5 लाख रुपए ईच आ रही थी, ठीक है? और जो इनका शेयर आ रहा था, वो आ रहा था 25%। इन्होंने शेयर लिया हुआ था, एक-एक शेयर 25% के बराबर था। बट जनरल जो सिस्टम चलता है, वो ये चलता है कि जब 1 लाख रुपए की कैपिटल कहीं पे 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, तो उसको जो है ना शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। से एक शेयर की कीमत जो है ₹10 है। अगर हम यहाँ पे ₹10 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो कितने शेयर हो गए? ये ₹10 है। अगर 10 लाख को ₹10 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 लाख पार्ट हो गए, या हम ये भी कह सकते हैं 1 लाख शेयर हो गए। यहाँ पे थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन या
कुछ कन्फ्यूज़न आपको लग रहा होगा। मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कैपिटल कितनी थी टोटल? 10 लाख, ठीक है? इस 10 लाख कैपिटल को इन्होंने ये माना कि हम अपना शेयर 2.5 लाख का नहीं रखेंगे, हम अपना शेयर रखेंगे सिर्फ 10 रुपये का एक रखेंगे, ठीक है? अब अगर ये 10 रुपये का एक शेयर रखते हैं तो ये कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर हो गए 1 लाख। अब हर एक के पास कितने शेयर रहे होंगे? 1 लाख का 25%, यानी कि 25,000 शेयर थे एक के पास, हर एक शेयर की कीमत थी 10 रुपये, टोटल 2.5 लाख के शेयर थे हर एक के पास। तो आपको समझ में आया, ओनरशिप का एक पार्ट जो होता है, मिनिमम पार्ट, उसको हम शेयर कहते हैं। और जब उस पार्ट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, से 25% हमारे पास शेयर्स हैं, कितने शेयर हैं टोटल? 25,000 शेयर है, तो इसको हम स्टॉक कहते हैं। बहुत माइन्यूटली एकदम क्रक्स में अगर बोलें तो ओनरशिप के एक पार्ट को, सिंगल पार्ट को शेयर कहते हैं, और उन्हें कलेक्टिवली जब एक से ज़्यादा शेयर हैं आपके पास तो हम उसे स्टॉक कहते हैं। अभी तक का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो आपको जो समझ में आया होगा वो आपको समझ में आया। आपको शेयर का मतलब समझ में आ गया, आपको स्टॉक का मतलब समझ में आ गया, आपको कैपिटल का मतलब समझ में आ गया, आपको प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया, और एक चीज़ और आपको समझ में आई, वो आई डिविडेंड।